सरकार ने वादा किया था कि होली से पहले मैया सम्मान की राशि महिलाओं के खाते में चली जाएगी, जो कि पूरा हुआ। लेकिन सिर्फ 38 लाख महिलाओं के खातों में पैसे गए हैं। अब इसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल खड़ा कर रहा है और कहा जा रहा है कि पहले 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान राशि दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो 38 लाख हो गया है, यानी कि लगभग 18 लाख महिलाओं के खाते में जो राशि है वो नहीं जा रही है। और भी कई जो सवाल है वो खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं मनोज पांडे के पास, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। सर, बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है, नेता प्रतिपक्ष हैं बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, वो सवाल कर रहे हैं कि पहले 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान राशि दिया जा रहा था, अब वो घट गया है, लगभग 18 लाख महिलाओं की जो राशि है वो नहीं दी जा रही है। अब उसको लेकर वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे अगर राशि नहीं दी जाती है तो। बाबूलाल जी से पहले पूछिए आप लोग कि दिल्ली में आपकी सरकार बनी, सरकार ने वादा किया था चुनाव के पहले आपकी पार्टी ने कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 2500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को देने का काम ये सरकार करेगी। क्या हुआ उस वादे का? पहली कैबिनेट तो हो गई, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुआ। होली में सिलेंडर देने वाले थे, क्या हुआ? जुमलेबाजों की फौज, जुमलेबाजी करते हैं ये लोग। यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है, एक आदिवासी का बेटा शेरदिल सोरेन, जिसने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट को पूरा किया। केंद्र से कोई मदद नहीं मिलती। झारखंड अपने बलबूते अपने महिलाओं को सम्मान दे रहा है और सशक्त कर रहा है। हाँ, वैसे कुछ तब जरूर उसमें प्रवेश कर गए थे जिन लोगों ने अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया, और उसमें ज्यादा लोग भाजपा के नेताओं के परिवार वाले जुड़े हुए थे। भारी घपला घोटाला उन्होंने प्रयास किया करने का, सरकार ने उस पर नियंत्रण किया। 36-38 लाख लोगों को सम्मान की राशि मिल गई, बाकी लोगों की स्क्रूटनी चल रही है। फ्रॉडिज्म तो नहीं चलेगा, मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। आप अगर अहर्ता रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो राशि मिलेगी, लेकिन आप अहर्ता नहीं रखते, आपकी उम्र सीमा ज्यादा हो गई हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न देते हो, और भी कई अहर्ताएं हैं, उन अहर्ताओं को अगर आप पूरा करेंगे तो निश्चित रूप से मैया सम्मान के आप हकदार होंगे। लेकिन जालसाजी नहीं, उससे वैसे लोगों को चिन्हित करने का काम सरकार कर रही है। मैयाओं का हक कोई दूसरा कोई नहीं ले सकता है, ये प्रतिबद्धता इस सरकार की है। लेकिन जुमलेबाज लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। वाह रे वाह, पहले दिल्ली के महिलाओं को दो, तब यहाँ बात उठाना। कह रहे हैं कि वोट लेने से पहले तो नहीं किए, उस समय तो वेरीफाई करना चाहिए था, वेरीफाई कर रहे हैं। वो तो सरकार का काम है ना, वेरिफिकेशन का काम तो अनवरत चलते रहता है। ऐसा थोड़ा ही आगे भी हो सकता है कोई गलत जानकारी देके, गलत सूचनाएं देके सूचीबद्ध हो जाए, तो उस पर नियंत्रण तो करेगी सरकार ना। संवेदनशील सरकार की यही पहचान है। आप जिसे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता नेता के खातों में ये राशि जा रही है, उसी तरह उनका भी आरोप है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कई कार्यकर्ता है, नेता है, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। नहीं, वो तो अनर्गल बात बोलते हैं, उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है, वो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। लेकिन जो चतुर चालाक धूर्त लोग हैं, जो वो कौन लोग हैं आप भी जानते हैं, वैसे लोग इस योजना का गलत लाभ ले रहे थे। वैसे लोगों को चिन्हित करके सूची से हटाने का काम सरकार कर रही है, आगे भी करेगी। अच्छा, ये जो मैया सम्मान की राशि की कर रहे हैं, सिलेंडर की बात जो अब दिल्ली वाले कर रहे थे, वो भी सवाल करते हैं कि भाई दिल्ली में हमने घोषणा की है, वो दिल्ली की सरकार जाने, यहाँ पे तो मौजूदा सरकार है, उनसे हम सवाल करेंगे, हम विपक्ष में हैं और मेरा फर्ज बनता है सवाल करना। दिल्ली की सरकार क्या पाकिस्तान की सरकार है क्या? आवामी लीग की, भाजपा की सरकार है ना, सवाल किससे करेगा? आप प्रतिपक्ष के नेता बन गए, बड़ा नेता आप समझते हैं अपने आप को, तो जवाब दीजिए। दिल्ली में क्यों नहीं दे पा रहे हैं? दिल्ली में क्यों वादा खिलाफी कर रहे हैं? खैर, वादा खिलाफी और जुमलेबाजी तो इनका सगल रहा है। कितना स्मार्ट सिटी बन गया, कितना बुलेट ट्रेन चल गया, कितने गोद में ले लिया गया गांव को, गांव समृद्ध हो गया, ये सब बात छोड़ दीजिए। भाजपा जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लोगों का एतबार भरोसा उनसे उठता जा रहा है। आने वाले समय में इसी कारण से वो इतिहास में दर्ज हो जाएंगे।
आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। बिहार के एक किसी जिले में परसों का समाचार था, एक एएसआई को पीट कर मार दिया गया। छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है कोई छुपा नहीं है, कई एक वीडियो फुटेज हम लोगों के सामने। होली के दरमियान एक कार चालक को पीट पीट कर मार दिया गया एक भीड़ के द्वारा। वहां कहां गया कानून व्यवस्था? वहां कौन सी सरकार है? वहां कौन अंधी गूंगी और बहरी सरकार है? वो किसकी सरकार है? झारखंड पर उंगली उठाते हैं। यहां के अधिकारियों का मनोबल तोड़ते हैं आप। यहां आपने देखा अपराध को नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ कर रही है सरकार और हमारा पुलिस प्रशासन। मनोबल मत तोड़िए। यहां अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़ाई से निपटने का काम ये सरकार कर रही है। गिरिडीह की घटना आप देख लीजिए, प्रशासन चौकन्ना था, हमारे जनप्रतिनिधि मुस्तैद थे, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने पाई, नियंत्रण कर लिया गया। तमाम भाजपा वाले लोग धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास उन लोगों ने पूरे इस पर्व के दौरान किया। सभी पर नियंत्रण, चौकसी, यही सरकार। तो अपराध कहाँ है? अपराध होगा भी तो सख्ती से निपटा जाएगा। चलिए, अपराध होगा तो सख्ती से निपटा जाएगा। और मैया सम्मान की राशि जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, उन महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। चाहे वो सरकार की बात करें या फिर सत्ताधारी दल की बात करें, तमाम जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं। न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजबलम के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजनपथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।